Hello bachcho, let's read this question. So this question says two strings of copper are stretched to the same tension. If their cross section area are in the ratio 1:4, then the respective wave velocity will be। ठीक है, वेव की वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, स्ट्रिंग वेव जो होती है उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, वेव वेलोसिटी लिख लीजिए। ठीक है, स्ट्रिंग में जो आपकी वेव ट्रेवल करेगी उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो वेव वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वेव वेलोसिटी देखिए बच्चों किसके इक्वल होता है, वेव की वेलोसिटी होती है आपकी अंडर रूट ऑफ टी बाई न्यू के इक्वल। ठीक है, टी क्या होती है आपकी टेंशन, जो आपकी टेंशन है, न्यू क्या बताता है आपका मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें हिंट दे रखा है टू स्ट्रिंग ऑफ कॉपर। कॉपर है, इसका मतलब जो मेटेरियल होगा वो तो दोनों का सेम होगा। ठीक है, टू द सेम टेंशन, टेंशन भी सेम है, क्रॉस सेक्शनल का एरिया का रेशियो दे रखा है। देखिए A1:A2 यहाँ पर गिवन कर रखा है कितना, 1:4 के इक्वल। और आपसे पूछ रखा है रिस्पेक्टिव वेव वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको ऐसा लिख लीजिए, टी डिवाइडेड बाई न्यू। न्यू क्या आपका मास पर यूनिट लेंथ, तो मास को मैं एम लिख लेता हूँ, पर यूनिट लेंथ है, लेंथ ऊपर आके यहाँ पर लेंथ हो जाएगा। मास को देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने क्या लिख लिया इसको, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाएगा। इंटू ऊपर एक लेंथ तो है, यहाँ वाली लेंथ से यहाँ वाली लेंथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा देखिए आपका अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय रूट एफ से। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन में टेंशन गिवन कर रखी है, कॉपर है, कॉपर के लिए डेंसिटी सेम होगी, एरिया आपको क्वेश्चन में रेशियो गिवन कर रखा है, तो ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो टी और रो तो कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ जो आपकी वेलोसिटी है वो ए के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√a। आपको तो रेशियो बताना है, तो मैं यहाँ से V1/V2 ये कैसे लिख सकता हूँ, देखिए वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं आपको रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो ये आपका A2 डिवाइडेड बाई A1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको A1/A2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, A1/A2 1/4 के इक्वल है, तो A2/A1 4/1 के इक्वल होगा। और ये 4 अंडर रूट निकालेंगे तो 2:1 के इक्वल हो जाएगा। So this will be the ratio of their wave velocity 2:1। तो जो कि देखिए बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, बी ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आंसर, राइट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।